warm welcome to this absolutely. This is Shahzadi Ansari, and today I have the pleasure to be your hostess. Dr. Madan Mohan Sharma, Chairman Sir of Navjagriti High Secondary School, Kachua. Our Chairman Sir, Shri Satpal Mansotra ji, Principal Ma'am, Srimati Radha Sharma ji, revered teachers, other guests and all the treasure invitees, media person and of course our starling participants and students. Now, I would like to request our Principal Ma'am to please pass the patches to the guests. Area surrounding it. Soon the colors of this merriment will unfold. अपने चेयरमैन सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो प्लीज हमारे जो गेस्ट हैं उनको बुके प्रेजेंट करें. शुरू करते हैं तो हमेशा ईश्वर के नाम के साथ ही शुरुआत होती है. आओ चलें अंधकार से प्रकाश की ओर, पृथ्वी से आकाश की ओर, पदार्थ से सूक्ष्म की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर. एक प्रयास अज्ञान से supposed to bring in a lot of positivity in the atmosphere where it is lived. But firstly, I would like to call our chairman sir, Shri Satpal Mansotra ji, to come on the dais and share some views and encourage our participants. Respected डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर, आज के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट श्री अब्दुल रहीम JKS, उनके साथ बैठे हुए इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, आज के ये जो प्रोग्राम है आज़ादी का अमृत महोत्सव, इसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी जो जजमेंट, जो निर्णय लेंगे, अपने जजमेंट देंगे, कैसा कौन बच्चा बोलता है, उनका कंटेंट क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है. पवन विवेक जी जो हमारे सीनियर लेक्चरर हैं और गवर्नमेंट की तरफ से ये हमारे कल्चर रिसोर्स पर्सन भी हैं डिस्ट्रिक्ट के, इनके साथ मैडम संतोष जी, ये भी हमारे कल्चर के काफ़ी जानकार हैं. और जो हमारा स्टेडियम में होता है 15 अगस्त का प्रोग्राम हो या रिपब्लिक डे आने वाली है, वहाँ पर अनाउंसर का काम भी करते हैं. और ये भी गवर्नमेंट की तरफ से जो डायरेक्टर ऑफिस की तरफ से हमारे कल्चर के जितने भी प्रोग्राम यहाँ डिस्ट्रिक्ट में करवाए जाते हैं उसके इंचार्जेस हैं. तो आज ये इन बच्चों की यहाँ पर इस प्रोग्राम की जजमेंट करेंगे. यहाँ तक इस प्रोग्राम का आज का जो हम आयोजन हो रहा है किड्स स्कूल के प्रांगण में, ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट और हमारे स्कूल की मैनेजमेंट की कोलैबोरेशन से किया जा रहा है, जिसमें हमने ये सोचा कि अगर हम एक ही स्कूल के बच्चे लेंगे तो वो सिंगल स्कूल के बच्चों की पार्टिसिपेशन होती है. तो मैंने इनको सुझाव दिया कि आप एक लेटर निकालिए, उसमें हम इंटर डिस्ट्रिक्ट सभी स्कूल्स के जो नियरेस्ट स्कूल्स हैं उनके बच्चों को यहाँ पर बुलाएंगे. आज यहाँ पर 12 स्कूल्स के डिफरेंट के पार्टिसिपेंट हैं, हर एक स्कूल का एक पार्टिसिपेंट लिया हुआ है. तो आगे जो उस पर क्या कहना है, बच्चे जो है बड़ी बखूबी से अपनी यहाँ बात रखेंगे. तो उम्मीद करता हूँ कि
हर बच्चा अपनी जो बात है ध्यान से रख पाए और उनकी अच्छे तरीके से जो जजमेंट होगी उसके मुताबिक जो है आपको यहाँ पर प्राइज भी वितरण किए जाएंगे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। थैंक यू। Now I see all the participants are ready to come on the stage and share their views about the given topic. So let's see who is going to break the ice. So ladies and gentlemen, put your hands together for the first speaker from RS Golden Higher Secondary Senior School, Arun Singh, class 10th. आदरणीय अतिथिगण, मैं अरुण सिंह आरएस गोल्डन हायर सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सभी के सामने अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। चलो फिर से वो नजारा याद कर ले, चलो फिर से वो नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पे, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पे, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें, वो धारा याद कर लें। स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन भारत अंग्रेजी शासकों के अत्याचारों से आजाद हुआ था। इस दिन सारे देशवासी आपस में भेदभाव भूलकर इकट्ठा होकर स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। यह स्वतंत्रता हमें इतनी आसानी से नहीं मिली है। इस स्वतंत्रता को पाने के लिए अनेक क्रांतिकारियों ने अपना रक्त बहाया था, परंतु कुछ लोगों का मानना है कि 14 अगस्त मध्य रात्रि कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए और आजादी हमारे हक में आ गई। मुझे कहीं ना कहीं आपत्ति होती है, क्योंकि कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे, ना आवाज मजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से, और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर। आजादी की टोली उठी थी कुर्बानी के कंधों पर। और तिरंगे से कुछ कहना चाहूंगा कि प्यासे वीरों को लहू का अनुमात पिलाने आया हूं, प्यासे वीरों को लहू का अनुमात पिलाने आया हूं। ऐ तिरंगे सलाम है तुझे पर याद दिलाने आया हूं। तेरी खातिर कितनी कोके पलक झपकते खाली हो गई, तेरी खातिर कितनी कोके पलक झपकते खाली हो गई। झांसी वाली तलवारें आजादी को मत वाली हो गई। तेरी खातिर ज्वार उठा था बंदूकों की नलियों में, उधम सिंह ने उधम मचाया लंदन वाली गलियों में। आजाद भी क्या दीवाना था जिसने तुझसे प्यार किया। तेरी खातिर तिलक ने बागी हरखवार किया, तेरी खातिर लाला ने जलती बाजी आगे कर दी। गोरी लाठी को टक्कर देने अपनी छाती आगे कर दी, और जलियांवाला बाग जिनका इनकलाब सुनाता है, उनकी 2 सांसों के बल तू आज तक लहराता है। और जो लोग मेरी बात से सहमत नहीं है, मैं उनसे कह दूं कि सच्चाई की आवाज है ये, बंद ना हो पाएगी। सच्चाई की आवाज है ये, बंद ना हो पाएगी, और दिल की घोषणा बुलंद ना हो पाएगी। बानी का जय घोष कभी हथियार नहीं डालता, कातिलों की जोली में ये प्यार नहीं डालता। भारत की आन रहे शीश भी कटाएंगे, सरहद से आवाज आए खून भी बहाएंगे। अरे लहू की रवानी में उफान होना चाहिए, और इस अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए, हिंदुस्तान होना चाहिए। For sharing your precious words and ideas. Now, I would like to call Pragya Sharma, 11th class from Indian Public School. Colors be seen in the triangle of sacrifice. Let the sprite of patriotism be heard. Let the cheers of India resound. Let the festival be an everlasting life of freedom.
Good noon to everyone. Today myself Pragya Sharma from Indian Public School is here with a symposium on 75th year of independence. Independence Day is a symbol of our struggle for freedom. From the torture, shackle of colonialism, some brave Indians fought together and released us from the cloud of slavery. One individual maybe die for an idea, but that idea will after his death will inculcate itself in 1,000 lives. When one of our freedom fighters died, it gives an inspiration to the young generations to come over and overcome the obstacle of slavery. They are those who give blood, sweat, tears for our country and we got independence. We all know about Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, Jawaharlal Nehru. But you know, one thing which I felt, that we know those people who are the renowned personalities, but we don't know about the people who even work same as them. Let's talk about those personalities, and I'm sure even we also don't know about them, like Khudiram Bose, Mir Ali Khan. Khudiram Bose, he was one of the youngest revolutionaries who opposed the British rule in India. He was just 18 years old when he was sentenced to death. What makes him different from the other revolutionaries is that he sacrificed his young generation. When boys beguiled times in daydreaming, thinking of careers, he took his postal in his land to liberate motherland from. Chaki took his own life, and Khudiram, the chain lawing, did not bow his head. He was sentenced to death and hanged on 11th August 1908. Khudiram Bose named in golden battles and none could wipe it out. Second one, the Mir Ali Khan. He was an Indian revolutionary who was a bookbinder by profession. You can see by his example that even a bookbinder has a role in the revolution. Not only one person, but the struggles of each individual in India has played an important role to give us independence. He used to secretly distribute the pamphlets and coded messages to the freedom fighters. He resented the presence of British in India and soon his shop turned into the main point for secret meetings amongst freedom fighters. It feels an honor for me to highlight the contribution of 75th years of independence. With this, I want to say some lines for my country. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not broken the fragments of the wall, where words come out from the depth of honesty, where tireless stretches its arms toward perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert, sand of the dead habitat, where the mind is led forward by into the widening thought and active. This is what makes India different and Indians proud of. At last, I just want you to speak some pledge with me. Please take a pledge. We, the younger generation of India, in future, make India free from racism, intolerance, and communal fights. Do it. Thank you, everyone. Thank you, Pragya Sharma, for such precious words. Next, I would like to call Samya Sharma, class 10th from Kids 7 Convent Higher Secondary School, Kathua. आजादी का अमृत महोत्सव भारतवर्ष मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव भारतवर्ष मना रहा है। आजादी के मतवालों की याद फिर से दिला रहा है। आजादी के मतवालों की याद फिर से दिला रहा है। आदरणीय मुख्य अतिथि, अतिथिगण, निर्णायकगण तथा यहाँ उपस्थित सभी श्रोतागणों को साम्या शर्मा किड्स 7 कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल कठुआ की छात्रा की ओर से नमस्कार। मैं आपके समक्ष आजादी के अमृत महोत्सव पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ। मेरी आशा है कि आप सब ध्यानपूर्वक सुने। ये महोत्सव है आजादी के इतिहास का, ये महोत्सव है आजादी के इतिहास का, नए संकल्पों के साथ का। ये महोत्सव है आजादी के इतिहास का, नए संकल्पों के साथ का, आत्मनिर्भरता के आगाज का, आत्मनिर्भरता के आगाज का, भारत के विश्व गुरु बनने के इतिहास का, भारत के विश्व गुरु बनने के इतिहास का।
इतिहास साक्षी है कि देश का गौरव तभी जागृत रहता है जब वो अपने स्वाभिमान और बलिदान की परंपराओं को अपनी अगली पीढ़ी को भी सिखाता है। हमारा भारत अपनी संस्कृति तथा सभ्यताओं की वजह से आज पूरे विश्व में जाना जाता है। हमारी संस्कृति भले ही पुरानी है, परंतु वह आज भी हमें सही दिशा दिखलाती है। किसी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वह अपने अतीत के अनुभवों पर विरासत के गौरव से पल पल जुड़ा रहता है। हमारे भारत के पास तो गर्व करने के अथाह भंडार हैं, समृद्ध इतिहास है। इसीलिए आजादी के 75वें साल का यह अवसर नई पीढ़ी को प्राप्त हो रहा है। यह अवसर ऐसा अमृत जो हमें प्रतिपल देश के लिए जीने, देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करेगा। इसी सुनहरी आजादी के लिए कई वीर हंसते हंसते कुर्बान हो गए थे। वीर शिवाजी तांत्या टोपे उस रानी लक्ष्मीबाई ने, वीर शिवाजी तांत्या टोपे उस रानी लक्ष्मीबाई ने, आजाद भगत सिंह, मंगल पांडे और लाला लाजपत राय की कुर्बानी ने, आजाद भगत सिंह, मंगल पांडे और लाला लाजपत राय की कुर्बानी ने। उस समय प्रत्येक भारतीय आजादी की सुबह का स्वप्न लेकर ही सोता था। उस स्वप्न को पूरा हुए 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इसी खुशी का जश्न मनाने के लिए आज यह अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देखिए, जो आज ये प्रोग्राम है आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं। आज का जो प्रोग्राम है, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद प्राइवेट स्कूल्स यहाँ सिंपोजियम करवा रहे हैं, तो जिसमें प्राइवेट स्कूल जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जो हमने आज़ादी पाई है, इतना फ्रीडम हमने स्ट्रगल किया है अपनी आज़ादी को पाने के लिए, उस टॉपिक पे आज बोल रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें जो बच्चे हैं अपने विचार प्रकट कर रहे हैं और मकसद यही है कि बच्चों में कैसे इनकलकेट किया जाए कि जो हमने फ्रीडम पाया है उसको कैसे मेंटेन किया जाए और क्या अपने देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। उनमें वो स्पिरिट लाना है, उनमें वो वैल्यूज़ इनकलकेट करवानी है, तो और अपने नेशन को प्रॉस्पर और प्रोग्रेस बनाना है। जी, बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे इस समय आप? देखिए, बच्चे ही हमें ये संदेश दे रहे हैं कि हमने कैसे आज़ादी पाई है। पूरे 75 साल जो हम मना रहे हैं आज के, हमने कैसे आज़ादी पाई है। जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया है हमारे को आज़ाद करने में। तो इस आज़ादी को मनाने के लिए आज सेलिब्रेट करने के लिए हमने आज फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं हमारे प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वाले और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वाले। तो ये अभी प्रोग्राम चल ही रहा है, तो आप जो रिज़ल्ट आएंगे इसमें, जो डिफरेंट बच्चे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो अच्छा परफॉर्म करेगा आज के फंक्शन में, तो उसको सम्मानित भी किया जाएगा स्कूल के द्वारा और डिपार्टमेंट के द्वारा। तो आप काइंडली उसको भी कवर करें। थैंक यू। प्राइवेट स्कूल्स डिस्ट्रिक्ट कठुआ और किड्स एवेंट स्कूल के प्रांगण में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आयोजित ये प्रोग्राम आज़ादी का अमृत महोत्सव जो पूरे देश में मनाया जा रहा है काफ़ी देर से, और इसमें आज हमारे जो बच्चे हैं 9th क्लास से 12th क्लास तक, आपको पता है कि अभी 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को अनुमति है स्कूल में आने की, लेकिन इसमें हमने इन बच्चों को यहाँ पर बुलाया। इन बच्चों ने इतने अच्छे तरीके से इस आज़ादी के अमृत महोत्सव की सेलिब्रेशन में अपने दिल के ख्यालात रखे और रख रहे हैं कि कैसे हमने इस आज़ादी को पाया और कैसे हमारे देशवासियों ने इस देश को पूरे दुनिया में नंबर 1 एक प्रगतिशील देश बनाने में कैसे सहयोग किया अलग अलग योजनाओं के तहत, और इस समय जो आत्मनिर्भर भारत बनने की तरफ जा रहा है उसमें हम क्या सहयोग दे सकते हैं, ये बच्चों ने अपने मन के विचार यहाँ पर रखे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसे प्रोग्राम अगर हमारे समाज में अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहें तो जो हमारा युवा है, कल के यही नेता हैं, इनको भी इनकी जानकारी मिलेगी। और ऐसी जानकारियां हमारा कर्तव्य बनता है एज ए शिक्षक होने के नाते कि हम ऐसी जानकारियां इनको प्रोवाइड करते रहें, और ऐसे प्रोग्रामों से बच्चों का एक जागृति, देश के प्रति प्यार बढ़ता है, और हम ऐसे प्रोग्राम आगे भी करते रहेंगे और करते भी रहें।